नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम्स न्यूज दैनिक और मैं हूं आपका एंकर विक्रम अरोरा। आज बात करें लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 की, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए पेश किया और विपक्ष के समर्थन के बिना और 1/3 वोट न जुटाने की वजह से गिर गया। बीजेपी ने क्या अचूक दांव खेला है या उससे हुई बड़ी चूक? बीजेपी की सोची समझी बिसात या ऐसी चूक जिसका खमियाजा संसद में हार के साथ केवल 66 वोटों की वजह से उठाना पड़ा? बात करें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026, जो कि नारी सशक्तिकरण के लिए परिसीमन के साथ देश की आधी आबादी जो कि महिलाओं की है उन्हें राजनीतिक आरक्षण देना, और वो भी 33%, जिससे कि विपक्ष पूरी तरह से आहत हो गया और उसने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के साथ इस बिल को समर्थन देने से बिल्कुल ही मना कर दिया। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से संबंधित था, रूलिंग पार्टी द्वारा पेश किया गया। नतीजा, वह बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया। विपक्षी दलों ने मिलकर इसे खारिज कर दिया। लेकिन यहीं से बीजेपी का असली खेल शुरू होता है। इस हार से पूरे भारत में एक कड़ीडीढ़ा संदेश गया है कि विपक्षी दल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। सोशल मीडिया पर अब विपक्ष की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। लोकसभा में 21वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, जो परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से संबंधित था, रूलिंग पार्टी द्वारा पेश किया गया। नतीजा, वह बिल गिर गया, पास नहीं हो पाया। विपक्षी दलों ने मिलकर इसे खारिज कर दिया। लेकिन यहीं से बीजेपी का असली खेल शुरू होता है। इस हार से पूरे भारत में एक कड़ीडीढ़ा संदेश गया है कि विपक्षी दल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है। सोशल मीडिया पर अब विपक्ष की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर हम 3 साल पीछे मुड़कर देखें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून 2023 में ही पास हो चुका था। उस वक्त विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल अलग था। लोकसभा में केवल 2 वोट इसके खिलाफ थे और राज्यसभा में तो एक भी नहीं, यानी 2023 में सब साथ थे। तो अब विरोध क्यों? यहीं पर बीजेपी की रणनीतिक बिसात छिपी है। दरअसल 2023 के कानून में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल 344 ए। इसके मुताबिक महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब पहले जनगणना सेंसस होगी और फिर परिसीमन डिलिमिटेशन किया जाएगा। बिना नई निर्वाचन सीटें बनाए आरक्षण देना तकनीकी रूप से कठिन है और परिसीमन बिना नई जनगणना के संभव नहीं। विपक्ष का तर्क यह है कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर आज परिसीमन हुआ तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जिन राज्यों की आबादी बढ़ी है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया उन्हें नुकसान होगा। विपक्ष कहता है, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम पुराने डेटा पर आधारित परिसीमन के खिलाफ हैं। बीजेपी को बखूबी पता था कि यह बिल गिरेगा और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। अगर बिल पास होता तो बीजेपी को श्रेय मिलता। बिल गिर गया तो बीजेपी अब जनता के बीच यह नैरेटिव सेट कर रही है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण का दुश्मन है।